मुर्तज़ा साहब आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, मैं चाहूँगा वहीं से आप बात का आगाज़ करें। आपने एक बात तो कर दी कि ज़िम्मेदारी जो है वो अब हम पर आ गई है, लेकिन कसूर जो है वो दूसरों का है। जी, और कसूर दूसरों का मैं इसलिए नहीं कहता कि हम ब्लेम गेम पर चले जाएं, बट मेरे ख्याल में हमें इस पॉइंट को और ज्यादा अग्रेसिवली, विसिफरसली, प्रोएक्टिवली आर्टिकुलेट करने की जरूरत है कि द वर्ल्ड नीड्स टू हेल्प एंड सपोर्ट अस। ये नहीं हो सकता कि वो अपनी आंख से पाकिस्तान को ओझल कर लें। जो दूसरा एस्पेक्ट हमारा है, हमें उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है, जिन चीजों को हम मिटिगेट कर सकते हैं। और उसमें मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा कि हमें खुदारा ये ऑप्टिक्स ड्रिवन पॉलिसी से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो हम रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होके हर कोई बात करता है दरख्त लगाना जरूरी है। हर शख्स को आप देखेंगे वो दरख्त लगाते हुए अपनी तस्वीर लगा देगा, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेगा। लेकिन मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमें अपने करिकुलम में, हमें अपने सोशल डायलॉग में इस चीज को एम्फसाइज करने की जरूरत है कि शहरी उन दरख्तों को ओन करें, उनको अडॉप्ट करें। क्योंकि दरख्त लग जाता है, उसको लुक आफ्टर कोई नहीं करता, उसको पानी कोई नहीं देता, उसको जो देखभाल करने की जरूरत है वो कोई नहीं करता, जो कि एक अबैंडनमेंट समझ लें आप सोसाइटी की है। मैं बार बार ये एम्फसाइज करना चाहूंगा कि हमें ओनरशिप लेनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो जो खामियाजा है वो हम खुद भुगत रहे हैं, कोई और नहीं भुगतेगा। वी आर फेसिंग इट। तो मैं एम्फसाइज ये करना चाहूंगा कि हमें उस ऑप्टिक्स ड्रिवन और रिएक्टिव पॉलिसी से बाहर निकलना चाहिए। हम सब कहते हैं कि जी प्लास्टिक माहौल के लिए खराब है, लेकिन हम सबके पास वो प्लास्टिक की बॉटल्स मौजूद होती हैं, जी, हम सबके हाथ में वो थैलियां मौजूद होती हैं। कराची के हवाले से कहा जाता है कि वो एक प्लानिंग डिजास्टर है, और ये सालों साल से है कि हमने इमारतें खड़ी कर दी, नालों पे खड़ी कर दी। अब हम कहते हैं कि उन नालों को एक्सपेंड कैसे करें। ये कितना बड़ा इशू है? और इसके अलावा जो इलीगल कंस्ट्रक्शन या तजावुजात हैं, गैर कानूनी, नाजायज, वो कितना बड़ा मसला है इस वक्त कराची के लिए? शहजाद, मैं समझता हूँ इसको कराची के पर्सपेक्टिव नहीं, अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देख लें। जी, आप इस्लामाबाद तो बिल्कुल नया शहर है, वेल प्लान शहर है, आप इस्लामाबाद की सूरत हाल भी देख सकते हैं। मुसद्दिक साहब आपको गिलगित बल्तिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का बता रहे थे। मैं समझता हूं कि हम लोगों ने ओवर द इयर्स चूंकि इन चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखा, नतीजा ये हुआ कि आपने रिवर बेड में आपने वाटर वेज को चोक किया और वहां पे आपने कंस्ट्रक्शंस किए, और वो आपने रूरल एरिया में भी किया, वो आपने अर्बन एरिया में भी किया, जिसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। अब इसको एड्रेस करने के लिए जहां जहां लेट से तामीरात हो गई हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कराची शहर के अंदर जब 2020 में बारिश हुई थी, पहली बार ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कराची शहर में आपको नजर आया, तो फैसला किया गया कि गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाले को, इंक्रोचमेंट को खत्म करेंगे और इसको रीडू करेंगे। जी, वो तमाम लोगों को डिस्प्लेस करने का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मैं आपको फिगर कोट करना चाहूंगा शहजाद साहब कि उन 3 नालों को रिहेबिलिटेट करने की जो कॉस्ट थी वो 25 बिलियन रुपीस थी। उसके बाद उन लोगों को रिलोकेट करने के लिए जमीन दी गई, और उन लोगों को आप पैसे दे रहे हैं ताकि वो अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकें, विच इज अनदर टू 25। सो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि कराची शहर के सिर्फ 3 नालों पे आपको चीजों को मूव करने, बेहतर बनाने के लिए और लोगों को रिलोकेट 50 अरब रुपए आपको खर्च करना पड़ा। और ये आपने इसलिए कर लिया कि वहां पे गरीब लोग बसते थे, तो सरकार ने अपनी तलवार या अपने डंडा चलाया और आपने कार्रवाई कर ली। लेकिन ये जो वाटरवेज हैं, ये आपको पाकिस्तान भर में ऐसे इलाकों से भी नजर आ रहे हैं जो कि आपके फाइनेंशियल कैपिटल हैं, आपके फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स बैठे हुए हैं, सनतें वहां पर हैं। इसमें उसके लिए मुर्तज़ा साहब आप ये अमाउंट ऑब्वियसली केएमसी लेवल पे तो बहुत बड़ा है, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पर ये किया जा सकता है। 25 अरब रुपए आप कह रहे हैं, अगर हमने इसको फ्यूचर को मद्देनजर रखना है कि लोगों का अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान हो हर बारिश में, और फिर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस से जो नुकसान उठा रहे हैं, उससे बेहतर हम उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करके इन नुकसानात से बच रहे हैं। तो प्रोविंशियल लेवल पे तो ये पॉसिबल है। नहीं, मैं शहजाद आपको बताऊं कि कराची शहर में सिर्फ 3 नाले तो नहीं है ना, कराची शहर में 550 नाले हैं। देयर आर 550 वाटरवेज। तो जब आप इसको करने जाएंगे तो जो फिजिकल इम्पैक्ट है इसका, वो इतना मैसिव है, इतना ह्यूज है कि मेरे ख्याल में लोकल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट तीनों भी साथ आ जाएंगी, तो इट विल नॉट बी
پریکٹیکلی پاسبل ہم اعلان تو کر دیں لیکن میرے خیال میں فائنینشیل لمیٹیشنز ہوں گی اور دیٹ از ویئر دی انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز نیڈس ٹو کم فارورڈ کہ وہ جو کلائمیٹ فنڈ میں کہتے ہیں کہ یار یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے, وی نیڈ دیٹ ایسپیکٹ ٹو بی ایڈریس. دبئی تو بالکل نیا شہر ہے جی, نیو یارک ہو گیا, ہیوسٹن ہو گیا, یورپین مختلف شہر دیکھ لیں یا ہمارے پڑوس میں ممبئی کو آپ دیکھ لیں جس کا بارش سال بھر ہوتی ہے, اس کا رین سائیکل بالکل مختلف ہے. آپ نے دیکھا کہ ان تمام ممالک کو جو کہ ترقی یافتہ ہیں, ترقی پذیر نہیں ہے یہ, آپ نے وہاں پہ اس کے اثرات دیکھ لیے. تو میں یہ سمجھنا آسان سولوشن کسی ترقی پذیر شہر کے لیے, ترقی پذیر ملک میں کے چاہوں لیے, گا تھوڑا آگے جا کے پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اب سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں کراچی کے لیے. میں ذرا ایک صرف میں چیز ایمفسائز کرنا چاہ رہا تھا. میڈم آئی تھنک نوشین بات کر رہی تھی, ہمارے پاس پچھلے 90 سال کا ڈیٹا ہے کراچی شہر میں. کراچی شہر میں پچھلے 90 سال کے ڈیٹا میں اگست کے مہینے میں اتنی بارش کراچی شہر میں نہیں ہوئی. ہسٹوریکلی ٹریڈیشنلی اگر آپ دیکھتے تھے تو مانسون سیزن کراچی شہر میں جون جولائی میں ہوتا تھا, اینڈ دیٹ یوز ٹو بی اٹ, اینڈ اگست یوز ٹو بی سارٹ آف اے ڈرائی منتھ, اور آپ کی ایوریج اگر آپ نکالتے ہیں تو 4 سے 5 ملی میٹر بارش ہوتی تھی. لیکن اب کی بار ان 3 روز میں 300 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. چلے ٹھیک ہے, میں چاہوں گا تھوڑا ڈسکشن کو اب آگے بڑھائیں. ڈفرنس ہے یہ. صحیح.